अभय दुबे जी, सवाल यहाँ पर यह है कि राहुल गांधी गलती तो मान चुके हैं। आपको पता है आपकी पार्टी जो है अभी आईसीयू के अंदर है। आपको कई तरह के मेडिकल सपोर्ट सिस्टम, पॉलिटिकल सपोर्ट सिस्टम और वोटर सपोर्ट सिस्टम सबकी जरूरत लगने वाली है। जब एक विषय छोड़ दिया है तो गांधी परिवार माफी मांग ले इमरजेंसी के लिए और मामले का हमेशा के लिए पटाक्षेप कर दे। माफी मांगने से इतनी हिचक क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो कहावत है ना, क्षमा बड़न का काम है, छोटन को उपदेश। दीपक चौरसिया, छोटन का उत्पाद संशोधित में थोड़ा सा संशोधित कर देता हूं। देश की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है, बेरोजगारी से युवा त्राहिमाम कर रहा है, किसान सड़कों पर है, जार जार है, सारे उद्योग तार तार है। मैं तत्पर और तैयार हूं दीपक चौरसिया जी देश से क्षमा मांगने को, लेकिन डिबेट का आधा हिस्सा नहीं, पूरा होना चाहिए। राहुल गांधी जी ने कहा है, सत्य कहा है, अघोषित आपातकाल है। और ये राहुल गांधी जी पहले व्यक्ति नहीं है। केशुभाई पटेल ने सबसे पहले मोदी जी के लिए कहा। लाल कृष्ण आडवाणी जी से जब प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा, नीतीश कुमार ने कहा, केसी त्यागी ने कहा, एक लंबी फहरिस्त है। सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश आजाद भारत के इतिहास में पहली बार सड़कों पर आए और उन्होंने कहा कि देश के प्रजातंत्र को बचा लीजिए, इस सरकार से खतरा है। प्रधानमंत्री जी, आप क्षमा मांगते हैं तो मैं 10 बार तत्पर और तैयार हूं। प्रधानमंत्री जी, आपने रातों रात देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट कर दिया नोटबंदी का निर्णय लेकर। मैं आप उसके लिए अगर क्षमा मांगने को तैयार और तत्पर हैं तो मैं 10 बार क्षमा मांगने को तैयार हूं। प्रधानमंत्री जी, काली रात के अंधियारे में जब महामारी की विभीषिका में देश था, तब किसानों के खिलाफ एक के बाद एक 3 काले कानून लाए और सर्वोच्च अदालत में झूठा शपथ पत्र दे दिया कि हमने उनसे चर्चा करके ये कानून लाए। जबकि सूचना के अधिकार में 11 और 15 दिसंबर को आपने कहा कि हमारी किसी से चर्चा नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी, मजदूरों के खिलाफ भी आप कानून लाए। आपने सिर्फ 4 घंटे का समय लॉकडाउन में देश के लाखों मजदूरों को दिया और फॉल्कन 2000 जैसी फ्लाइट से सुपर रिच फैमिलीज को विदेशों से बुला करके एयर स्पेस बंद किया। इस कृत्य के लिए आप क्षमा मांगने को तैयार हैं तो मैं 10 बार तत्पर और तैयार हूं। प्रधानमंत्री जी, जो पत्रकारों ने आपको दिशा दिखाने की कोशिश की, चाहे वो सुरेश बादू हो, चाहे वो धनंजय सिंह हो, चाहे वो मनदीप पुनिया हो, चाहे प्रशांत कनौजिया हो, चाहे राजदीप सरदेसाई हो, मृणाल पांडे हो, एक लंबी फेहरिस्त है, उनको आपने एफआईआर की या जेल के दरवाजे दिखाने की कोशिश की। इसके लिए अगर आप क्षमा मांगते हैं तो मैं भी तत्पर और तैयार हूं। सर, आपकी तकरीर अच्छी है, लेकिन मेरा सवाल ऐसा कुछ नहीं है। आप मूल मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। आप मूल मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण जो कांग्रेस पार्टी ने किए हो, अभय दुबे जी, मैं गिनवा सकता हूं आपको। ये जो छोटे छोटे उदाहरण आप दे रहे हैं ना, ऐसे हजारों उदाहरण गिनवा सकता हूं। इसका मतलब आप क्षमा नहीं मांगेंगे? चौरसिया जी, 14 करोड़ किसानों की आजीविका, ये छोटा विषय, परिवार 14 करोड़, आप जानते हैं क्या क्या मूल्यांकन है इसका? सर, 14 करोड़ किसान कहीं सड़क पर नहीं है। अगर 14 करोड़ किसान सड़क पर होता, अभय दुबे जी सुनिए, तो ये पूरा का पूरा देश स्तब्ध हो जाता, खड़ा हो जाता उस जगह पर। अगर 14 करोड़ किसान होता वहां पर। 14 करोड़ किसान कहां है? कुछ हजारों दिखाई देते हैं सिर्फ। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। उनकी आजीविका को रोंद दिया। अब चलाइए ना ट्रेन, देखिए किसान कैसे तत्पर और तैयार। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुद मजदूरों के लिए आंदोलन करने। सर, उन्होंने अपने खेतों को रौंदा और मुश्किल से गिने चुने 10-50 लोग होंगे जिन्होंने अपने खेतों को रौंदा होगा।